एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर नहीं करा हुआ है, और हर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक गाइस। आइए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे लार्जान और विंग की शादी की बात हो रही थी। तो अब आगे जैसा चांसा सर ने सोचा था बिल्कुल उसी तरह से पूरा का पूरा वी मैंशन या वी क्लैन सजाया गया है। इस समय वी क्लैन के हर रोड हर सड़क को पूरी तरह से क्लीन किया गया है क्योंकि उनके राजकुमार वी वुशान की शादी है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड है जब सबको पता चलता है कि राजकुमार विंग को उनके मेट मिल गए हैं, जो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के क्लैन में पहला एक अल्फा लांजान है। सारे क्लैन के यहाँ पे स्पेशली इनवाइट किया गया है। इस समय इस पूरे वी मेंशन को इतनी ब्यूटीफुली फ्लावर से डेकोरेट किया गया है कि सब लोग इस रॉयल शादी को देखकर और इसके हिस्सा बनकर बहुत खुश हैं। हर जगह बड़े बड़े सुंदर सुंदर से शोपीस लगाए गए हैं, बड़े बड़े कैंडल स्टैंड सजाए गए हैं, बहुत सुंदर से फ्लावर से पूरे हॉल को डेकोरेट किया गया है। एक बड़ा सा सुंदर सा ऊंचा सा पोडियम सजाया गया है और चारों तरफ रेड रंग के सिल्क के बड़े बड़े कर्टन से सजावट की गई है। आज सारे बाकी क्लैंस के लोग भी यहाँ आए हैं, क्यों नहीं इस कल्टीवेशन वर्ल्ड की क्वीन के बेटे वी वुशान ओमेगा वी वुशान की शादी है, इसलिए सब लोग यहाँ आना चाहते हैं। वहीं विंग को बहुत प्यार से बहुत मन से इस समय विच शाओशिनशन तैयार कर रहा है। विंग के लिए स्पेशली एक सिल्क हैंडफुट डिज़ाइन करी गई है। रातों रात कम से कम 50 एक तरह से जो बनाने वाले लोग होते हैं उन्हें बुलाया गया था और वो रात भर बैठ के इसे कढ़ाई करी गई थी। रेड रंग के ब्यूटीफुल से सिल्क से हैंडफुट जिसपे सिल्वर और गोल्ड की एम्ब्रॉयडरी की गई है। उतना ही ब्यूटीफुली विंग की हेड एसेसरीज है जिसे विंग के ऊंचे सा एक पोनीटेल बना के और उस पे बहुत सारे गोल्ड के ये मतलब तरह से गहने सजाए गए हैं। विंग को बहुत ब्यूटीफुली मेकअप करके इस समय शाओशिनशन तैयार कर रहा है और विंग सचमुच में इतना खूबसूरत लग रहा है कि जैसे कि एक तरह से स्वर्ग से अप्सरा उतर के आ गई हो। हेवनली ब्यूटी जिसे किसी की नज़र नहीं हटक रही है। तो अब तो शाओशिनशन भी उसे तैयार करके सामने बैठा हुआ है और बस यही कह रहा, ओ विंग तुम कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। सचमुच में आज तो ऊपर से भगवान भी नीचे आ जाएंगे तुम्हारी इस खूबसूरती को देखने। मैं तो सचमुच में मान गया, मून गॉडेस ने तुम्हें खूबसूरती के मामले में इतने ज़्यादा नंबर दिए हैं कि कोई गिनती ही नहीं कर सकता। इस बात पे विंग को ब्लश आने लगता है और ब्लशिंग फेस में तो वो और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा है। शाओशिनशन, अरे यार तुम इतनी खूबसूरत क्यों दिख रहे हो आज। मुझे तो अब तुम्हारे लिए टेंशन हो रही है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लांजर तुम्हें देखकर अपने ऊपर काबू ना कर रख पाए और वहीं हॉल में ही तुम्हारे साथ कहीं कुछ करने आना शुरू कर दे। जिसपे अब विंग बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। अब पीछे से इस रूम में एंट्री कर जियांग लीडर जियान यानली जो विंग और शाओशिनशन की दोस्त भी हैं, एंट्री करते हुए बोलते हैं, तुम ये बेशर्मों वाली बात करना बंद करोगे या नहीं करोगे। अब पीछे से इस आवाज़ को सुन के विंग अब शॉकिंगली पीछे मुड़ता है और उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं। ये तो उसकी सीजे है। हाँ, इस वर्ल्ड में भी तो उसकी सीजे होंगी। क्या उसकी सीजे यहाँ पे उसकी शादी का पार्ट बनने आई हैं। वो ये सोच के बहुत इमोशनली यानली को देख रहा था। वहीं यानली अब खुशी से विंग के पास आती है और आते ही उसे गले लगा लेती है और हंसते बोलती है, आखिरकार राजकुमार वी वुशान शादी के लिए मान गए। सचमुच में विंग तुमने कितना परेशान कर रखा था ना आंट को। कब से वो तुम्हारे चक्कर में इधर उधर हर क्लैन से अल्फा ढूंढती रहती थी। वैसे तुम्हें पता है मेरी सिस्टर इन लॉ ममिया इस समय बहुत अपसेट है। उसे तो लग रहा है कि इतना ब्यूटीफुल ओमेगा उसके हाथ से निकल गया। इस बात पे यानली बहुत मजाक और टीजिंग वे में विंग को छेड़ रही है। ये यानली उसकी जैसी ही सीजे जैसी ही दिखती हैं, लेकिन आदत में थोड़ी अलग है। ये हंसी मजाक कर रही हैं, विंग को खूब छेड़ रही हैं शाओशिनशन के साथ मिलकर। वहीं विंग को बस इसी चीज़ की खुशी है कि उसकी सीजे इस शादी का पार्ट है और वो खुशी से आप सब कुछ देख रहा है। तो अब विंग को अचानक से अब डोर पे नॉक सुनाई देती है
तो वो देखता है कि सामने चांसा सरन खड़ी हुई है। अब चांसा सरन रूम में एंट्री करती है, जिसे देख के विंग उन्हें प्रॉपर स्माइल करता है। चांसा सरन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनकी आंखों में ये आंसू देख के शाओ शिनचैन और चांसा सरन के पीछे खड़े शू यांग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। चांसा सरन अब बहुत प्यार से विंग के फेस को टच करती हैं और बोलती हैं, सचमुच में विंग, तुम्हें इस ब्राइडल रूप में देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। कितनी खूबसूरत लग रहे हो तुम, और इन रूप में बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो। मैं बस यही विश करती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में सारी की सारी हैप्पीनेस मिले और जितना हो सके तुम उतना खुश रहो। अब मैं तुम्हें सिर्फ हंसते और मुस्कुराते ही देखना चाहती हूँ। चांसा सरन विंग को प्यार से आशीर्वाद देती हैं। वहीं शाओ शिनचैन भी विंग और चांसा सरन के इस इमोशनल सीन को देख के अपने मेट के पास आके उसके हाथ पकड़ के उसके कंधे पे सर रख लेता है, जिसे शाओ शिनचैन तो बड़े प्यार से शू यांग ऐसे ही हाथ से टच करता है और बोलता है, अरे बस अब सब लोग इमोशनल हो जाएंगे तो मैं कैसे सबको संभालूंगा। चलो शादी शुरू होने वाली है। मदर, आप जल्दी से विंग को लेकर हॉल में आइए। मैं और शाओ शिनचैन सारे गेस्ट के साथ आपका वहीं वेट कर रहे हैं। ये बोलने के बाद आप शाओ शिनचैन, शू यांग और यानली वहाँ से चले जाते हैं। अब चांसा सरन बड़े प्यार से विंग के हाथ को पकड़ती हैं। पहले उसके चेहरे को उस वेल से कवर करती हैं और फिर विंग का हाथ पकड़ के उस हॉल की तरफ चल देती हैं। वहीं हॉल के पोडियम पे इस समय लांजान खड़ा हुआ है। उसने भी रेड रंग के हैवी एम्ब्रॉयडर्ड हानफू पहने हुए हैं। अब शू यांग लांजान के बिल्कुल साइड में आके खड़ा हो गया है। शू यांग ने ही मतलब लांजान के लिए ये स्पेशल हैवी एम्ब्रॉयडर्ड हानफू बनवाए थे। शू यांग ने अब लांजान से एक अच्छी दोस्ती कर ली है। ये दोनों भी एक दूसरे के साथ अब काफ़ी कंफर्टेबल हैं। लांजान बड़े एक्साइटमेंट में खड़ा हुआ है और पूरी की पूरी दांतों की बत्ती सी दिखा रहा है, जिसे शू यांग उसे कोनी में कहता है, थोड़ा मुंह बंद कर ले, मैंने इतना ज़्यादा हंसने और एक्साइटेड दूल्हा अब तक कभी नहीं देखा। अरे थोड़ा सा तो कंट्रोल कर ले। सारे के सारे दिल के अरमान अपने चेहरे पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जिसपे आप शाओ शिनचैन की तरफ और शू यांग की तरफ देखते हुए लांजान तुरंत बोलता है, तुम दोनों के सामने मैंने खुद को बहुत कंट्रोल करा हुआ है। अगर तू मेरे मेट का भाई नहीं होता ना, तो मैं तुझे सच्ची में बताता कि मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है। जिससे अब शाओ शिनचैन की तो हंसी छूट जाती है और शू यांग घूर घूर के लांजान को देखने लगता है, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं सुनना कि इसने क्या इमेजिनेशन कर रखी है उसके भाई के साथ। इसलिए वो बेचारा अब इधर उधर देखने लगता है। वहीं जैसे ही विंग उस रूम हॉल में एंट्री करता है तो सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं। विंग के चेहरा कहने के लिए उस वेल में कवर है, पर सब लोग जानते हैं कि वो एक हेवनली ब्यूटी है और सचमुच में इस वेल के नीचे वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होगा। सब लोग बस इमेजिन ही कर पा रहे हैं। वैसे ये वेल बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, कुछ विंग का चेहरा भी दिख रहा है और जितना दिख रहा है उतना काफ़ी है सब लोगों को उसके ऊपर नज़र अटकाने के लिए। वहीं लांजान की नज़र तो विंग के जैसे जब से उस हॉल में एंटर किया एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ता। जब प्रीस्ट 3 बार लांजान का नाम लेता है, लांजान 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 करके, तब भी उसे होश नहीं आता है। गुस्से में आके अब शू यांग पीछे से उसे घुसा मारता है, जिसे अब एकदम से आ करके वो होश में आता है। अब शू यांग बोलता है, प्लीज जो बोल रहा है सुन तो ले, जिससे अब एकदम से लांजान अपने होश में आके सबको स्माइल देते हुए एम्बेरसमेंट छुपाते हुए अब बेचारे प्रीस्ट की बात सुनता है। प्रीस्ट उन दोनों को हार्थ हेवन को बो करने के लिए बोलते हैं, फिर अपने सीनियर्स को बो करने के लिए बोलते हैं और फिर एक दूसरे को बो करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद ये दोनों ऐसा ही करते हैं। लास्ट में एक दूसरे को वाइन पिला के अपनी इस मैरिज को हमेशा के लिए लॉक भी कर देते हैं। वहीं अब सब लोग इन दोनों को खूब सारी ब्लेसिंग देते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर डिनर स्टार्ट हो जाता है। सब लोग विंग और वांग जी के लिए स्पेशली जो गिफ्ट्स लाए हैं वो दे रहे हैं। वहीं वहाँ लांजान के लिए यहाँ पे बैठना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा है। उसे तो लग रहा है कि क्या ये नाटक हो रहे हैं राजाओं महाराजाओं वाले। उसे तो जैसे ही शादी हो गई थी वैसे ही वो जो चाहता था कि वो तो अपने विंग को अपनी ब्राइडल स्टाइल में उठाए और तुरंत बेडरूम में पहुंच जाए, लेकिन शायद ऐसा वो कर नहीं सकता क्योंकि वो यहाँ इस पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड की क्वीन के बेटे से शादी कर रहा है। यानी इस समय तो वो प्रिंस वी वुशान का मेट है, तो उसे ये सारे राज के जो ड्रामे हैं वो सब करने पड़ेंगे।
बिना मन के ही सही, और वो ऐसा बेचारा कर भी रहा है, वो ना चाहते हुए भी अब यहाँ पे बैठा हुआ है। और अब जब उसका सब्र का बांध नहीं चढ़ता तो वो अब गुस्से में शाओ शिनचैन और शुयांग की तरफ देखता है और बोलता है, क्या तुम दोनों ये सब नहीं कर सकते थे जो मुझे यहाँ पे बैठा रखा है? तुम्हें पता है मैं कितने देर से वेट कर रहा हूँ कि ये नाटक खत्म हो। एक प्लेन का आदमी जाता है, दूसरा ले आ जाता है। जब से ये टी पी पी के ये गिफ्ट रिसीव करते करते ये नाटक का हंसते हंसते मेरा मुंह भी दुख गया है। प्लीज़ गाइस, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। इस बात पे अब शाओ शिनचैन जोर जोर से हंसता है और शुयांग बोलता है, हमें अच्छे से पता है तू किस वजह से थक गया। अभी यहाँ से जाने के बाद तो तू जैसे थक के सो ही गया ना, और कुछ तो करेगा नहीं, इसलिए चुपचाप से बैठ के जैसा कहा जा रहा है वैसा कर। इस बात पे अब लांजान को बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन चांसेस हैं शायद समझ रही हैं, इसलिए वो एकदम से अपने कुछ मेट्स को और शाओ शिनचैन को यहाँ से विंग को और लांजान को ले जाने के लिए बोल देती है। सबसे पहले तो विंग को वो लोग लेके जाते हैं। इस समय लांजान और विंग के लिए एक स्पेशल रूम तैयार किया गया है। ये रूम मतलब हमारे पुराने विभूषण के रूम नहीं है, बल्कि अब दूसरा रूम रेडी किया गया है, जिसे पूरी तरह से इस समय वेडिंग की फर्स्ट नाइट के लिए जैसे डेकोरेट किया जाता है वैसे डेकोरेट किया गया है। बड़े बड़े कैंडल स्टैंड है, पूरा रूम मतलब रेड रोजेस से डेकोरेटेड है, और काफ़ी ज़्यादा खुशबू वाली अरोमा कैंडल्स भी जलाई गई हैं। या इस तरीके से जैसे एक न्यूली वेड रूम लोगों के लिए रूम डेकोरेट होते हैं, वैसे ये रूम डेकोरेट है। जहाँ विंग को अब बेड पे बैठा के शुयांग उसे ज़्यादा कुछ ना बोल के चला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि पुराना विंग होता तो शायद वो उसे ज़्यादा छेड़ता, लेकिन ये विंग तो बहुत नर्वस है। ये तो रास्ते में भी थोड़ा सा काँप सा ही रहा था। अब बेड पे भी बैठे बैठे वो नर्वसनेस में बार बार अपने हाथों को मल रहे हैं। उसके चेहरे, उसके दिमाग में नर्वसनेस के मारे बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ऐसे उसकी इतनी ग्रैंड वेडिंग होगी, सब लोग के साथ वो इतनी हैप्पीली अपने मेट के साथ शादी करेगा। लेकिन अब जो उसका मेट कर सकता है उसके बारे में सोच के उसके तो पसीने छूट रहे हैं। वहीं लांजान को तो पकड़ना मुश्किल हो रहा है। वो तो शुयांग को पीछे छोड़ के इतनी जल्दी जल्दी अपने रूम की तरफ भाग रहा है कि कुछ सेकंड में वो रूम तक पहुंच ही जाएगा। लेकिन शुयांग उसे पकड़, अरे रुक जा भाई रुक जा, इतनी जल्दी में क्यों है? हम तेरे ही भले के लिए तेरे साथ चल रहे हैं। अगर मदन नहीं बोलती तो मैं तो तुझे हॉल से भी ना लेके आता, पर क्या करूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, निभा रहा हूँ। आराम से जा, आराम से, कहीं नहीं जा रहा मेरा भाई, वो तेरे लिए तेरा मेट है और तेरे पास ही रहेगा। इस बात पे आप लांजान अपने चेहरे पे लंबी सी स्माइल देता है और कहता है, राइट, वो मेरा मेट है और हमेशा वो मेरे पास ही रहेगा, और अब तू अपने मेट के पास जा। और ये बोलने के बाद शुयांग को बीच में छोड़ते ही वही हमारे लांजान दौड़ के अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। वहीं शुयांग भी सोचता है कि वो क्या ही इस इंसान को पीछा करे, जब इस खुद ही जा रहा है तो जाने दो। और वो अपने मेट यानी अपने मेट के पास शाओ शिनचैन के पास वापस अपने हॉल में चला जाता है। अब वांग जी लांजान जैसे ही इस रूम में आता है तो वो देखता है कि सामने उसका विंग घबराया हुआ सहमा हुआ उस व्हील के नीचे कोने में बैठा हुआ है। वो सबसे पहले आते ही रूम के डॉक बंद करता है और दौड़ के विंग के पास बैठ जाता है। इस डोर की आवाज़ से और थोड़ा नर्वस होके अपने हाथों को अब कस के पकड़ लेता है। वहीं अब चुपचाप से लांजान बिना कुछ बोले विंग के व्हील को सबसे पहले उठाता है, और जैसे ही उसकी नज़र विंग के इस ब्यूटीफुल फेस पे पड़ती है तो उसकी आंखें शॉक में बड़ी और चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। सचमुच में मैं इस दुनिया का सबसे लकी अल्फा हूँ, तो जैसा ब्यूटीफुल ओमेगा मेरा मेट है। मैं तो मून गॉडेस से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लांजान थोड़ा फ्लर्टिंग वेव से विंग को देखते हुए बोलता है, पर विंग अपनी नज़र ही नहीं ऊपर करता। उसे तो इतनी ब्लश फील हो रहा है कि वो नज़र ऊपर करके लांजान की आंखों में देखना ही नहीं चाहता। वहीं लांजान अब बड़े प्यार से विंग के फेस को अपने हाथों से हल्का सा ऊपर करता है, और उसकी नज़रें अब विंग की नज़रों से मिलती है, जिसे वो बड़े प्यार से कहते हैं, तुम शर्मा क्यों रहे हो? आज शर्माने का नहीं, बल्कि आप दोनों को एक हो जाने का दिन है। मैं जानता हूँ तुम थोड़े नर्वस हो रहे हो, पर तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। मैं आज तुम्हें कम्प्लीटली अपना बनाना चाहता हूँ और तुम्हें वो हैप्पीनेस देना चाहता हूँ जो तुम डिज़र्व करते हो। और ये बोलने के बाद लांजान बिना मौका गवाए विंग के लिप्स को कैप्चर कर देता है। वहीं विंग भी आज पहले की तरह डरा या मतलब थोड़ा सा घबरा तो रहा है,
लेकिन लांजान के किस का उतने ही प्यार से, उतनी ही हंगरली रिस्पॉन्स कर रहा है। कहीं ना कहीं लांजान का ये टच, ये प्यार की उसे भी क्रेविंग हो रही है, इसलिए वो भी अब अपने दोनों हाथों से मतलब लांजान के गले में लॉक कर लेता है। वहीं लांजान के दोनों हाथ विंग के कमर पे हैं, जिसे वो विंग को और कस के अपने पास खींचता है और पैशनेटली उसे हंग्रीली किस करने लगता है। विंग और लांजान एक दूसरे को हंग्री से, पैशन से किस कर रहे हैं और अब धीरे धीरे लांजान के वो हाथ अपने काम में लग गए हैं, जिसे वो अब पैशनेटली और बहुत जल्दी से विंग की बॉडी से जैसे ये बड़े सिल्क के हंस को दूर कर रहा है। धीरे धीरे अब ये दोनों एक दूसरे के कपड़े रिमूव करना शुरू कर देते हैं। लांजान तो फुल स्पीड में, वही विंग थोड़ा घबराते हुए, थोड़ा शर्माते हुए। लेकिन लांजान के होते हुए कितनी देर तक शर्मा पाएगा विंग, क्योंकि लांजान तो शर्माने वालों में से नहीं है। इसलिए वो तुरंत अब विंग की पूरी बॉडी से कपड़े रिमूव करके उसे हंग्रीली और पैशनेटली किस करना शुरू कर देता है। नहीं, शर्म के मारे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा है, लेकिन उसके मुंह से भी मॉर्निंग के साउंड आना शुरू होने लगे। विंग के मुंह से ये मॉर्निंग के साउंड तो लांजान को और पागल बना रही है। उसे ये आवाज़ें और ज़्यादा क्रेजी फील करवा रही हैं, इसलिए अब उसके लिप्स और ज़्यादा हंग्रीली और पैशनेटली विंग की बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे उसे ये चीज़ कब से करनी थी और कब से वो इस चीज़ के लिए तड़प रहा था। अब वो पैशनेटली और हंगली विंग के निपल्स को सक कर रहा है। वहीं विंग के हाथ भी अब लांजान के बालों में घूम रहे हैं और उसे और ज़्यादा पैशनेटली अपनी तरफ फोर्स कर रहे हैं, जिससे लांजान को और ज़्यादा खुशी मिल रही है। कहीं ना कहीं वो विंग को इस चीज़ की में उसके साथ ऐसे इन्वॉल्व होता हुआ फील करके बहुत खुश हो रहा है। उसे पता है उसका प्यारा सा मासूम सा ओमेगा बहुत शाय है और वो इतना ही एफर्ट डाल रहा है, ये लांजान को खुशी देने के लिए बहुत है। वहीं भी अब लांजान को भी अपनी आप को पूरी तरह से दे चुका है। जैसा लांजान उसकी बॉडी के साथ कर रहा है, वो पूरी तरह से उसे करने दे रहा है। अब लांजान ने विंग को प्रॉपरली प्रिपेयर भी करना शुरू कर दिया। विंग के लिए शुरुआत में ये बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस था। जैसे ही फर्स्ट फिंगर उसने एंटर की थी तो विंग के मुँह से अल्फ़ा करके मॉर्नबीट आवाज़ निकली थी, जिसे लांजान ने बड़े प्यार से उसके लिप्स को कैप्चर करके अब उसे धीरे से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। जैसा मैंने पहले बताया था, मैडम लैन ने विंग को इतने स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दी थी कि उसकी हीट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थी, लेकिन आज उसकी हीट जैसे बहुत ज़्यादा उसे सपोर्ट कर रही है। उसे कोई भी पेन नहीं बल्कि हर चीज़ प्लेजर वाली दे रहे हैं। आज उसे महसूस हो रहा है कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा हैप्पीनेस भी दे सकता है। उसे तो हमेशा इस चीज़ से डर लगता था, लेकिन लांजान के साथ ये चीज़ उतनी प्यारी और इतनी अच्छी उसे फीलिंग दे रही है कि वो भी लांजान के साथ अब हर चीज़ में सपोर्ट कर रहा है। जब लांजान उसकी बॉडी में एंटर हुआ था तो उसने शुरुआत में जो पेन हुआ था उसे कंट्रोल करने की कोशिश करी। थोड़ा सा वो डर भी रहा था, लेकिन जब उसे प्लेजर की फीलिंग आनी शुरू हुई तो अब वो भी नॉन स्टॉप लांजान के लिए मॉर्निंग कर रहा है, बार बार अल्फ़ा करके और ज़्यादा उसे एक्साइटेड कर रहा है। फिर लांजान भी विंग की ब्यूटी और विंग में पूरी तरह से घूमे। इन दोनों का एवरीडे मीन्स एवरीडे पूरी फुल फॉर्म में है। इस समय व्यांग जी विंग को पूरी तरह से फील करना चाहता है, जितना डीपली वो जा सकता है वो जा रहा है, क्योंकि वो जो महसूस करना चाहता है कि उसका विंग, उसका मेल अब हमेशा के लिए उसका हो गया। वहीं ऐसा ही हाल कुछ विंग का है, वो भी अब खुद अल्फ़ा करके और डिमांड नेचर दिखा रहा है, जिससे लांजान को तो बहुत खुशी मिल रही है। अब धीरे से ये एक दूसरे की पोजीशंस भी चेंज करें, कभी पीछे से, कभी किसी और पोजीशन से, कभी कैसे तो कभी कैसे। लांजान विंग को हर तरह से प्लेजर फील करवाना चाहता है। वहीं ऐसा ही हाल कुछ विंग का है। विंग को भी हर चीज़ जो भी उसके साथ लांजान करता है वो चीज़ उसे बहुत हैप्पीनेस दे रहे है। इन दोनों की ये एवरीडे मीन्स एवरीडे एक्टिविटी बहुत लंबी चलती है, कब रात से दिन हो जाता है इन दोनों को पता ही नहीं चलता है। वहीं अब शायद ये दोनों हीट और ट्रिगर कर चुके हैं। ये चीज़ भी महसूस इसका कारण हो सकता है, या इन दोनों का एक दूसरे को प्रति ये प्यार, ये मेड वाली फीलिंग है, पता नहीं क्या है। लेकिन अगले दिन ये दोनों रूम से बाहर ही नहीं आते।
ये इन दोनों का ये एक्टिविटी शायद लंबा चलेगा, यही सोच के चुयांग और शाओ शिनचैन भी इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते। बस मेड इनके रूम के डोर के पास में खाना रख के नॉक करके चले जाते हैं। इस कॉरिडोर में भी अभी किसी का आना मना कर दिया है चांसा सरन ने, ताकि इन दोनों को अच्छे से प्राइवेसी मिले। वहीं विंग की रात भर उन आवाज़ों ने कहीं ना कहीं शाओ शिनचैन और चुयांग को भी एक्साइटेड कर दिया था, और उनका भी एक रूम में अपना ही एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी। कहीं ना कहीं आज विंग खुश है, ये सोच के चांसा सरन मन में खुश है। जहाँ एक तरफ ये विंग और लांजान अपने आप को एक दूसरे का पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुके हैं, एक दूसरे को अपना मान चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे वी वुशान और लांग जी एक दूसरे के साथ होकर भी शायद एक दूसरे के साथ नहीं है। इसी कारण आज विंग अब वांग जी का हाथ पकड़ के उस बड़े से महल में एंट्री तो कर रहा है, लेकिन मन में वो बहुत ज़्यादा डरा और घबराया हुआ है। हमारा स्ट्रॉन्ग सा ब्रेव सा वांग भी घबरा इस वजह से नहीं रहा है क्योंकि उसे किसी से डर है या कुछ है, घबरा वो इस वजह से रहा है कि उसे नहीं पता अब वो आगे क्या करेगा। वो तो यहाँ से निकल के अपनी ही वर्ल्ड में जाना चाहता था, लेकिन अब वो शायद वहाँ नहीं जा पाएगा क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसका मेट यहाँ पर है, और अब अपने मेट को छोड़ के जाना शायद मुमकिन भी नहीं है। अब वो जानता है ऐसा करना उसके मेट को और उसे बहुत ज़्यादा पेनफुल एहसास होगा, इसलिए वो अभी शांति से चुपचाप से वांग जी के साथ उस हॉल में एंट्री करते हैं। जैसे ही ये सबको पता चलता है किंग वापस अपने मेट के साथ आ रहे हैं, तो सारे रॉयल गार्ड लान शिचैन, लान कुरैन इन लोगों को रिसीव करने वहाँ पहुँच जाते हैं। एक तरीके से किंग अब वापस आ रहे हैं ये देखकर कहीं ना कहीं हर कोई उनके स्वागत के लिए पहुँच गया है, और इस बार तो वो अपने मेट के साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पे हर कोई जो लैंड क्लैन का एक अच्छी पोजीशन का पर्सन है वो यहाँ अवेलेबल है। यहाँ तक कि वांग जी की कॉन्क्यूपाइन भी बिना मन के यहाँ आई हुई है। मिंग्याओ को इस समय विंग पे बहुत गुस्सा है। विंग की वजह से उसका सपना टूट गया, वो सपना जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की। 4 साल से वो इन बुजुर्गों को मस्का लगा रहा है, इनको मीठी मीठी बातें करके अपनी बातों में फंसा रहा है। उन सब को एक तरीके से उस सारी मेहनत को वी वुशान ने 1 मिनट में पानी में मिला दिया, इसलिए वो अभी गुस्से में तो बो कर रहा है जब ये दोनों एंट्री करते हैं। वहीं विंग और वांग जी अब उस पोडियम के बिल्कुल पास आके खड़े हो गए। जब आगे आके मिंजे बोलते हैं वेलकम बैक किंग एंड वेलकम बैक कॉन्क्यूपाइन वी वुशान। आप दोनों को वापस देख के हम सब खुश हैं, और आप दोनों के मीट होने की अब मैं आपको दिल से बधाई देता हूँ। बात पे वांग जी अब नोट करके उसकी बधाई को एक्सेप्ट करता है। परवीन बिल्कुल स्टेट पोजीशन में खड़ा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे। इससे पहले कोई और कुछ बोलता, अब अचानक से मिंग्याओ बीच में बोल पड़ता है। काफ़ी खुश हैं आप रॉयल एडवाइज़र नीमिंजे कि आप सही से वी वुशान का टाइटल भी नहीं बोल पाए। आप शायद भूल गए, पर वी वुशान अब कोई कॉन्क्यूपाइन नहीं रहा, उसने अपनी हेयर पिन वापस कर दी थी। अब अचानक से मिंजे को रोकते हुए अब मिंग्याओ बीच में बोल पड़ता है। मिंग्याओ के इस बात पे मी बड़ी बड़ी आंखों से मिंग्याओ की तरफ देखता है और सब लोगों की साइड देखने लगता है। अब कोई और कुछ और बोलता या नहीं बोलता, बीच में लान शिचैन बीच बोल पड़ते हैं। शायद आपको कोई गलत फहमी हो रही है कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ, वी वुशान ने अपनी हेयर पिन वापस ज़रूर की थी, लेकिन वो हेयर पिन एक्सेप्ट नहीं हुई थी, और अभी भी कॉन्क्यूपाइन वी वुशान किंग की कॉन्क्यूपाइन है। लेकिन ये बात तो गलत है ना, अगर हेयर पिन वापस हो गई थी तो वो कॉन्क्यूपाइन कैसे रहा? अगर मैं अपनी हेयर पिन वापस कर दूंगा क्या आप लोग मुझे कॉन्क्यूपाइन एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं। जब कोई और हेयर पिन वापस होने के बाद कॉन्क्यूपाइन नहीं रहेगा तो वी वुशान को आप क्यों कॉन्क्यूपाइन बोल रहे हैं? वो आप कोई कॉन्क्यूपाइन नहीं है, आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। अचानक से मिंग्याओ थोड़ा गुस्से में बोलता है। वहीं मिंग्याओ के सपोर्ट में एक सीनियर भी आ जाता है और बोलता है, हाँ फर्स्ट प्रिंस लान शिचैन आप भी शायद ये भूल गए, लेकिन विंग वुशान ने खुद वो हेयर पिन वापस करके साफ जता दिया था कि वो किंग की कॉन्क्यूपाइन नहीं बनना चाहता था, तो अब आप उन्हें कॉन्क्यूपाइन नहीं मानेंगे। इस बात पे कोई और एडवाइस या डिस्कशन शुरू होती उससे पहले ही वांग जी बीच में बोल पाते हैं, विंग मेरा मेट है। अब अचानक से सब लोगों की नज़र किंग की तरफ जाती है। अब किंग साफ बोलते हैं, वी वुशान मेरा
मेट हैं। मेरे ख्याल से ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मैं और विंग काफ़ी टायर्ड हैं और हम दोनों अब रेस्ट करने जिनशी जा रहे हैं। और ये बोलने के बाद वांग जी तुरंत अब मतलब शिचैन और नी हुसैन की तरफ देखते हैं। वही नी हुसैन वांग जी का इशारा समझ रहे हैं, इसलिए वो तुरंत आगे आता है और बोलता है, योर मैजेस्टी आप चिंता मत कीजिए, हम आपके मेट विभूषण का सारा सामान आपके कक्ष तक पहुंचा देंगे। कुछ समय में विभूषण का सारा सामान जिनशी पहुंच जाएगा। अब दोबारा से मिंग्याओ, जो शायद आज कुल अलग ही मूड में है, गुस्से में बोलता है, लेकिन किस राइट से वो जिनशी रहेगा? मुझे माफ़ कीजिएगा लैंड फॉरेन, आप कैसे ये बात बोल सकते हैं? आपको अच्छे से पता है जिनशी में सिर्फ किंग की कॉन्सर्ट या कॉन्क्यूपाइन ही रह सकते हैं, पर विभूषण ऐसा नहीं है। ना ही वो किंग की कॉन्क्यूपाइन है और ना ही कॉन्सर्ट है, लेकिन वो किंग का मेट है। अचानक से नी हुसैन थोड़ा गुस्से में बोलता है, और आप अपनी औकात और अपनी पोजीशन भूल चुके हैं कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ। आप इस तरीके से बार बार सबके बीच में बात नहीं कट कर सकते हैं और ना ही मुझ पे क्वेश्चन उठा सकते हैं। आपको अच्छे से पता है विभूषण लांग वांगजी, किंग लांग वांगजी के मेट हैं और उन दोनों को एक साथ रहने के लिए आप या मैं किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम और अपनी पोजीशन और अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इस बात के बाद अब मिंग्याओ गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में कुछ और बोल पाता उससे पहले ही अब लान कुरैन बीच में बोल पड़ते हैं। कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ, आपने लैंड फॉरेन की बात काटी है। आप अच्छे से रूल जानते हैं। लैंड फॉरेन के उल्टा जवाब देना या बीच में बात काटने की तुरंत पनिशमेंट मिलती है। आप अभी के अभी जाइए, रूल्स ऑफ वॉल के सामने जाके घुटनों के बल बैठ जाइए, और जब तक आपको खुद लैंड फॉरेन ऑर्डर नहीं देंगे आप वहाँ से नहीं उठ सकते। इस बात के बाद मिंग्याओ कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता, क्योंकि पीछे तुरंत कुछ गार्ड्स उसे मतलब लेने आ जाते हैं। मिंग्याओ गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वहाँ से चला जाता है, लेकिन वांग जी के पास खड़ा हुआ विंग और शौक में आ जाता है। क्या अब वो कॉन्क्यूपाइन भी नहीं रहा और अब वो यहाँ से जा भी नहीं सकता? ये क्या नई मुसीबत हो गई और वो कहाँ फंस गया? वो अपनी ही सोच में गुम है। उसे बहुत सारी चीज़ें इस समय दिमाग में चल रही हैं और उसे उन चीज़ों से कैसे डील करना है कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद वो वांग जी के साथ जिनशी में चला जाता है। वांग जी विंग को जिनशी में जब लेके आता है तो तुरंत पीछे से रूम बंद कर देता है, जिसे विंग थोड़ा घबरा के पीछे की तरफ मुड़ता है। अब वांग जी बड़े प्यार से विंग के पास आता है और बोलता है, तुमने हेयरपिन वापस कर दी थी, पर क्यों? इस बात पे विंग, जो पहले से फ्रस्ट्रेट है, गुस्सा है, थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने के प्रोसेस में है, अपनी इस बॉडी के पेन से भी जूझ रहा है, वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, क्योंकि मुझे आपकी कॉन्क्यूपाइन नहीं बनना था, क्योंकि मुझे इस हरम में, इस मिलान क्लैन में नहीं रहना था। मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता था, मैं अपनी फ्रीडम चाहता था, जो अब शायद मुझे कभी नहीं मिल सकती। वो सब कुछ मुझसे छिन गया आपके मेट होने की वजह से, आपकी वजह से। अब मैं कभी भी पहले की तरह वापस अपनी लाइफ नहीं जी पाऊंगा, वो फ्रीडम मैं कभी वापस नहीं ले पाऊंगा। और ये बोलने के बाद भी अब अचानक से गुस्से में उस बेड पे बैठ के अपना सर पकड़ लेता है। वहीं अचानक से ये सुनना कि आपके मेट बनने की वजह से मुझसे मेरी फ्रीडम छिन गई, मैं ऐसा नहीं चाहता था, वांग जी को बहुत हर्ट कर जाती है। क्या सचमुच में विंग उसका मेट नहीं बनना चाहता था? जो हैप्पीनेस, जो खुशी वांग जी को विंग का उसका मेट बनने से मिली, क्या विंग को वो खुशी महसूस नहीं हुई? क्या सचमुच में विंग वांग जी को इतना नापसंद करता है? क्या उसने अपनी इग्नोरेंस में विंग को अपने से दूर कर दिया? क्या उस रात विंग को वो पनिशमेंट देके उसने हमेशा के लिए विंग के दिल से अपने आप को निकलवा दिया? आज वांग जी को ये बात बहुत ज़्यादा हर्ट फील करवा रही है। शायद वांग जी के लिए ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बात सुनना पेनफुल एक्सपीरियंस था, इसलिए वो अब उस रूम से बाहर विंग को ऐसे ही छोड़ के निकल जाता है। वो सैडनेस के साथ अब जिनशी से बाहर ही जा रहा था जब उसकी मुलाकात अपने ब्रदर लान शिचैन से होती है और नी हुसैन से। नी हुसैन और लान शिचैन उन दोनों से मिलने ही आ रहे थे जब वांग जी का ऐसे उतरे हुए फेस को लान शिचैन नोटिस करते हैं। वैसे तो लांग वांग जी के फेशियल एक्सप्रेशन समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन शिचैन के लिए तो बहुत आसान है। वो तुरंत समझ जाते हैं कि उनका ब्रदर किसी वजह से बहुत अपसेट है, इसलिए वो नी हुसैन को विंग के पास छोड़ के
अब वांग जी के साथ उस गार्डन में खड़े हैं जहाँ वो दोनों अधिकतर ऐसे ही वॉक लगाते हैं। ये गार्डन उनकी मदर के द्वारा बनाया हुआ गार्डन है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जहाँ पे एक प्यारा सा छोटा सा एक कॉर्नर भी है, एक बेंच जहाँ पे अधिकतर लांग वांग जी और लान शीचैन एक दूसरे के साथ बचपन में भी घंटों तक बैठा करते थे और आज भी ये दोनों उसी बेंच पे बैठे हैं। अब शीचैन बड़े प्यार से लांग वांग जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, क्या बात है वांग जी, तुम इतने परेशान और अपसेट क्यों हो? मुझे तो लगा था तुम बहुत खुश होंगे विंग को अपना मेड मान के, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें विंग पसंद आने लगा था। पर तुम्हारी आंखें इस समय मुझे ऐसा फील क्यों नहीं करवा रही? कुछ हुआ है क्या ब्रदर? अब शीचैन से ज़्यादा बात ना छुपाते हुए वांग जी सिर्फ इतना बोलता है, विंग मुझे मेड नहीं चाहता था। जिस पे शीचैन काफ़ी शॉक हो जाते हैं। उन्हें एक्सपेक्ट नहीं था कि विंग उसके ब्रदर को शायद मेड एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। पर क्यों? ऐसा क्या है उसका ब्रदर? तो दुनिया का इतना प्यारा अल्फा है, कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, दिल से मोहब्बत से भरा हुआ है। उसके दिल में शायद इतना प्यार है कि कोई उसके करीब आए, उसे समझे तो समझ सकता है कि लांग वांग जी के प्यार के कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन विंग ऐसा नहीं चाहता। ये सुन के शीचैन को भी थोड़ा झटका लगता है। अब वो तुरंत बोलते हैं, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? हो सकता है वो गुस्से में बोल गया हो। तुम्हें अच्छे से पता है विवशान के हालात और साथ पिछले बार क्या हुआ था। उसने पिछली बार जब तुम्हारे पास आने की कोशिश की थी तो तुमने उसे अपने से दूर कर दिया और उसके बाद हमेशा तुम उसे अवॉइड करते थे, यहाँ तक कि तुमने उसे इतनी बड़ी पनिशमेंट भी दे दी थी। शायद वो इस वजह से तुमसे नाराज़ हो और गुस्से में ये बोल गया हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा अल्फ़ा मेड पाकर कोई भी ओमेगा दुखी हो सकता है। तुम थोड़ा टाइम दो अपने आप को और विंग को समझने का, उसे भी थोड़ा सा सिचुएशन को समझने दो। अभी वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें समझेगा तो वो समझ जाएगा कि तुम उसके लिए परफेक्ट अल्फ़ा हो और तुमसे अच्छा मेट उसे कभी नहीं मिल सकता था। शीचैन बड़े प्यार से अपने भाई को ये बोलते हैं। वहीं वांग जी कुछ ज़्यादा बोलता नहीं, बस शांत रहता है। लेकिन हाँ, वो अपने भाई की ये बात समझ सकता है कि विंग के अंदर हो सकता है भी वांग जी के लिए थोड़ा गुस्सा हो, क्योंकि 3 साल तक वो रूम में बंद रहा। वांग जी की उसके ऊपर ध्यान ना देने वाली बातें भी रीज़न हो। विंग पुराने विंग के बारे में सोच के ही वांग जी ये बातें सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि वो विंग को अब प्यार और अपनी फीलिंग का एहसास देगा। क्या हुआ, विंग उसे अपना मेट नहीं मानता, लेकिन वो विंग को अपना मेट मानता है और अपने मेट को वो सब कुछ देगा जो वो दे सकता है, वो प्यार, वो अफेक्शन, वो सब कुछ जो उसका मेट डिजर्व करता है। और आज का पार्ट यही रुकता है। तो आपको क्या लगता है विंग और वांग जी कैसे एक दूसरे के क्लोज आएंगे? हमारा प्यारा सा क्यूट सा विंग तो अपने लांजान के साथ बहुत खुश है, लेकिन हमारे ये विंग और लांग वांग जी कैसे एक होंगे? ये किंग कैसे अपने दिल की बात हमारे प्यारे से और शरारती से विंग को समझा पाएगा? उसके लिए आप हमारा नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लग रहा। वैसे मैं आपको एक बात और बता रही हूँ, एक छोटा सा हिंट दे रही हूँ कि इस फैन फिक्शन में जो बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते थे कि उन्हें लांग वांग जी और विंग के बेबी वाले सीन देखने हैं, जल्दी वो सीन देखने के लिए मिलेंगे। और दूसरा, हमें अभी मैडम यू को भी तो सज़ा देनी है ना। उन्होंने हमारे प्यारे से क्यूट से विंग के साथ इतना कुछ गलत किया है, तो आपको नहीं लगता हमारे इस स्ट्रॉन्ग विभूषण को और इस थोड़ा सा सबक सिखाना चाहिए? वो भी तो हम इस फैन फिक्शन में आगे देखेंगे। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।